के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादल, मारत भर भर झोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। ये पंक्तियां सुनकर आपके मन में भी उत्साह आ गया होगा। होली को लेकर, रंगों का त्योहार होली, खुशियों का त्योहार होली, मनमोहक त्योहार होली। जी हाँ, होली का त्योहार वैसे तो देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली को लेकर अलग तरह का उत्साह रहता है, क्योंकि यहाँ होली एक हफ्ता पहले ही शुरू हो जाती है। क्योंकि ब्रज की होली खास तौर पर मशहूर है। ब्रज एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसमें मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास के कुछ इलाके शामिल है। यहाँ की होली अपने अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं की वजह से दुनिया भर से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और वृंदावन वो स्थान है जहाँ वे बचपन में पले बड़े थे। जब कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ से राधा के गोरे होने की शिकायत की, जबकि कृष्ण स्वयं काले थे। उनकी माँ यशोदा ने उन्हें खेल खेल में राधा को रंग लगाने का सुझाव दिया। वर्षों से कृष्ण अपने गांव नंदगांव से राधा और अन्य गोपियों को रंग लगाने के लिए बरसाना राधा रानी के गांव जाते थे। वे खेल खेल में उन्हें लाठियों से पीटती भी थी और इस तरह से ये परंपरा विकसित हुई। बेशक देश भर में आज रंग गुलाल उड़ रहा है, लेकिन मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली कई दिनों पहले शुरू हो चुकी है और यहाँ होली खेलने का अंदाज ही निराला होता है। यहाँ रंग, अबीर, गुलाल के अलावा फूल, लड्डू, लट और छड़ी से भी होली खेली जाती है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ लट और छड़ी से मार खाकर लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं। आइए आपको ऐसी मज़ेदार होली के बारे में बताते हैं। छड़ी मार होली। छड़ी मार होली खेलने की शुरुआत नंद किले के नंद भवन में ठाकुर जी के सामने राजभोग का भोग लगाकर होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल में बीता। आज भी गोकुलवासी इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। यही वजह है कि यहाँ की होली पूरे ब्रज से अलग होती है, इसलिए इसे लठमार नहीं बल्कि छड़ी मार होली कहा जाता है। छड़ी मार होली के पीछे एक दिलचस्प कथा भी है। कहते हैं कि कान्हा अपनी अटखेलियों से गोपियों को तंग करते थे, इसलिए गोपियाँ कान्हा को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागा करती थी। ऐसा कान्हा को डराने के लिए किया जाता था। इसी परंपरा की वजह से आज गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाती है, जिसमें लठ की जगह छड़ी का इस्तेमाल अपने आराध्य कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव का प्रतीक माना गया है। लठमार होली। होली की बात हो तो नंदगांव बरसाना से पीछे कैसे रह सकता है। होली के मौके पर यहाँ महिलाएं लठ मारती हैं और गांव के सारे कन्हैया खुद को बचाते हुए उन्हें रंग लगाने की फिराक में रहते हैं। इस वक्त यहाँ की फिजाओं में खूब रंग गुलाल उड़ता है। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदगांव में जब कृष्ण राधा से मिलने बरसाना गांव पहुंचे तो वे राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगे, जिसके चलते राधा और उनकी सहेलियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर अपने आप से दूर करने लगी। तब से ही इन दोनों गांव में लठमार होली का चलन शुरू हो गया। लड्डू होली। इसी तरह बरसाने और नंदगांव के लोग लड्डू होली खेलते हैं। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में बरसाने से होली खेलने का निमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। राधा रानी के पिता वृषभानु जी के न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने एक पुरोहित के हाथों एक स्वीकृति का पत्र भी भेजा। बरसाने में वृषभानु जी ने नंदगांव से आए पुरोहित का काफी आदर सत्कार किया और थाल में रखे लड्डू खाने को दिए थे। साथ ही बरसाने की गोपियों ने पुरोहित को गुलाल भी लगा दिया। फिर क्या था, पुरोहित के पास गुलाल तो था नहीं, उन्होंने थाल में रखे लड्डुओं को ही गोपियों को मारना शुरू कर दिया। तभी से ये लड्डू होली खेले जाने की परंपरा शुरू हुई। फूलों की होली। बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली मनाई जाती है, जहां पारंपरिक रंगों की जगह फूल होते हैं। भक्त और पुजारी एक दूसरे पर सुगंधित फूल बरसाते हैं, जिससे खुशी और भक्ति से भरा एक अद्भुत माहौल बनता है। यह आयोजन वृंदावन में होली समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो भक्ति, संस्कृति और विशुद्ध आनंद का मिश्रण है।
आध्यात्मिक फूलों वाली होली से लेकर चंचल लठमार होली तक, हर आयोजन इन पवित्र शहरों की समृद्ध विरासत की एक अनूठी झलक पेश करता है। चाहे आप भक्त हो, संस्कृति के दीवाने हो या बस कोई ऐसा व्यक्ति जो होली को सबसे जीवंत तरीके से मनाना चाहता हो, वो अपने जीवन में एक बार जरूर यहाँ आए और होली का आनंद ले।